हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल ex.शुभम में। तो आज के इस वीडियो में हम आगे का डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके पहले जो एक्सरसाइज 1.2 में जिस चीज़ का ज़्यादा यूज है उसके बारे में जानेंगे। जानना क्या होगा, हमें जानना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करना। किसी भी वैल्यू का उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का कोई एक, देखिए सबका जब किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो जो आएगा वो यूनिक रहता है। इसी तरह आपका एक थ्योरम भी होगा, बुक में आपके स्क्रीन पे इस समय शो कर रहा होगा। थ्योरम में लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब इसका क्या है, देखो कंपोजिट, आप बुक भी साथ में खोल लेना। कंपोजिट नंबर होता क्या है पहले जानो। कंपोजिट नंबर रुकिए थोड़ा जूम कर ले। हाँ ठीक। कंपोजिट नंबर होता है ऐसे नंबर जो अपनी मतलब ऐसे नंबर जो वन और पहले प्राइम नंबर आप जानते हो। प्राइम नंबर आप जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले प्राइम नंबर जानो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो वन से एंड वो वन से और खुद से डिविजिबल हो। वन से और खुद से, सिर्फ वन से और खुद से डिविजिबल हो। जैसे एग्जांपल अगर प्राइम नंबर का आप लेना चाहो तो प्राइम नंबर के एग्जांपल में आप ले सकते हो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 19 हुआ। तो ये सब ऐसे नंबर हैं, 17 भी बीच में आएगा, जो या तो वन से डिविजिबल हैं या खुद से डिविजिबल हैं। इसके अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं है। ऐसे भी और भी बनेंगे। अब कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर को छोड़ दो, उसके बाद जो बाकी बचे, यानी वन और खुद से डिविजिबल होने के अलावा भी अगर किसी नंबर से डिविजिबल होते हैं तो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और 4 के बाद से 5 6 7 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर में आ रहा है। तो आपको पता चल गया कंपोजिट नंबर होता क्या है और प्राइम नंबर होता क्या है। तो आप क्या कह सकते हो कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जो वन से और अपने खुद से डिविजिबल हैं, और कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैज़ मोर देन दो से ज़्यादा मतलब डिविजिबिलिटी फैक्टर है। जैसे कंपोजिट डिफिनेशन में आप लिख सकते हो कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर और ए पॉजिटिव इंटीजर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। जैसे आप अभी करो 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 3 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ देखो 15 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल है, यानी मोर देन 2 फैक्टर, यानी 3 फैक्टर टोटल हैं जो 15 को डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। वहीं अगर जो आप 5 की बात करो तो 5 को लिख सकते हो 1 इंटू 5। तो इसके कितने फैक्टर हैं, इसके 2 फैक्टर हैं। तो अगर जो 2 फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर है। और अगर मोर देन 2 फैक्टर किसी नेचुरल नंबर के, तो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब थ्योरम क्या कह रहा है, फिर से आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा थ्योरम कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब जैसे 15 की हमने बात किया 15 की, तो जो 15 है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन 1 इंटू 3 इंटू 5 के फॉर्म में। अब 1 इंटू 3 इंटू 5 क्या है, ये तीनों आपस में क्या है, प्राइम है। 1 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। यानी हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हो गया पहला लाइन। फिर देखो आप दूसरा लाइन क्या दिया है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब अगर 15 का फैक्टराइजेशन हमने किया 1 इंटू 3 इंटू 5, तो किसी और नंबर का सेम फैक्टराइजेशन तो आ नहीं सकता। ये तो आप समझ भी रहे होगे कि क्या 1 इंटू 3 इंटू 5 क्या किसी और नंबर का, किसी और नेचुरल नंबर का इस तरह का फैक्टर आ सकता है। ये तीनों मतलब ये आपस में एक यूनिक है, यूनिक वैल्यू मतलब यूनिक फैक्टराइजेशन है, ठीक है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर।
ऊपर दिया है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये मैटर नहीं करता कि जो प्राइम फैक्टर है वो किस ऑर्डर में है। जैसे अभी 15 का हम बात कर रहे थे, हम अगर बात करें 45 की, ठीक है, तो 45 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9 25 45, ठीक है। यहाँ पे आप इसको और लिखो 1 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। तो ये भी देखो यहाँ पे भी हम जो 45 है तो कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर में इसको एक्सप्रेस हमने कर दिया। अब मैटर नहीं करता अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। प्राइम फैक्टर जो है वो 3 है, 5 है, 1 है, ये मैटर नहीं करता कि वो किस ऑर्डर में है। जैसे ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इसके ऊपर जो पावर है, 3 यहाँ सेकंड ऑर्डर में है, 5 यहाँ 1 ऑर्डर में है, तो मैटर नहीं करता 3 किस ऑर्डर में, जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस ऑर्डर में है, बस उसे हम उसको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। मैटर नहीं करता कि वो किस ऑर्डर में है, यही इस थ्योरम का कहने का मतलब है। अब एक जैसे आप देख रहे होगे एक ब्रिज टाइप ऐसे बना हुआ है, तो आप उस तरह करो या किसी भी तरह करो, मतलब जैसे मैं किसी का कोई नंबर लूँ, अगर मैं 420 लेता हूँ, तो इसको अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो पहले 2 से डिवाइड करो, तो 2 इधर आया, 2 से डिवाइड कर इधर कितना बचा 210, फिर 210 को करो 2 से डिवाइड, 2 इधर रखो और 210 को करोगे तो कितना होगा 105। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखो कटेगा, हाँ कटेगा क्योंकि इसका सम 3 से डिविजिबल है, तो 3 से करोगे, पता है ना 3 से डिविजुअलिटी का फैक्टर, 3 से वो नंबर डिविजुअल होते हैं जिनका सम जो है वो 3 से डिविजुअल होता है। इन तीनों का सम करोगे 6 आएगा, 6 6 से डिविजुअल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजुअल होगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 यहाँ रखो और फिर देखो 3 त्रिका 9, 1 5, 3 25 15, फिर 35 को करो, 35 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 7। अब क्या इससे इसके अलावा कोई भी फैक्टर बना सकते हो, तो इस ऐसा जब कर लिए तो अगर तुमको लिखना होगा 420 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मतलब इस तरह जाना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही लिखना है, ठीक है। और क्यों अब 7 को नहीं फर्दर वो कर सकते, 7 खुद आपस में प्राइम नंबर है, तो सारे प्राइम को लिख लिए और फिर इसको 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये चीज़ आप समझ गए होगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की पर एक देखो आप एक्सरसाइज 1.2 में आ जाओ, रुको मैं आ रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में आपको देख सकते हो, पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, पहले क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 मतलब हैं जिनको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सेम जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया, जैसे इसको एक क्वेश्चन ही समझो, 420 को इस फॉर्म में किया, इसी तरह बाकी को करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होता है देन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है, उसको अगले वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन आप देखो, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, पहले में कौन सा इसमें लगाना चाहिए, 5वां लगा देता हूँ, फिफ्थ वन में क्या है 7429, ठीक है। क्वेश्चन आप अपना बुक भी खोल लेना, बुक खोले रहोगे तो आपको भी साथ में मदद होती रहेगी और जल्दी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो 7 4 2 9। अब जैसे अब कुछ लोग को इसमें प्रॉब्लम होगा कि यार कैसे इसको मतलब कैसे जानेंगे कि किससे डिविजुअल होगा, तब उतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, डिविजुअलिटी फैक्टर याद करना होगा। 2 से तो नहीं डिविजुअल है, कन्फर्म हो गया। 3 से चेक करना है तो देख लो सबका सम 9 4 2 6 और ये 7 7 6 13 13 9 22 22 3 से डिविजुअल नहीं है तो 3 से भी नहीं होगा। 2 और फिर उसके बाद 5 से देखो, 5 से तो 0 या 5 लास्ट में रहता है तो 5 से डिविजुअल होता है, 5 से भी नहीं है। 7 से देख लो तो 7 से एक बार चेक ही कर लो, 7 एकम 7 नहीं होगा, 7 6 नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। फिर अगला आओ, अगला 11 से देखो, 11 6 66 8 2 11 से 77 5 9 11 5 55, 11 से भी नहीं हो रहा है। फिर 17 से आओ,
17 से देखोगे, 17 17 से करोगे, 17 कंप्यूटर 17 चौके 68, ठीक है, 17 चौके 68, 6 2 और 17 17 तियाँ 51, 51 11 9 और 17 सत्ते 119, तो 437 गुणे 17, यानी 17 से डिविजल हुआ 437 में आया, ठीक है। अब 437 को देखोगे, क्या है, फिर से देखो 17 से हो रहा है, तो 17 17 दूना 34, और इधर कितना बचा, 9 7, और 17 से नहीं हो रहा है, 17 से नहीं हो रहा है, फिर अगला आओ 19 से आओ। ऐसे मतलब धीरे धीरे आपको प्राइम फैक्टर आपको पता है ना, 1 3 5 7 11 17 19 13 भी बीच में है। इससे सबसे से धीरे धीरे 23 इन सबसे चेक करते जाना है। तो अगला 19 से चेक करो, तो 19 2 जा 38, 5 7 19 3 27, सही है, आ रहा है, 19 से हो रहा है। तो 19 से करोगे तो 19 2 जा 38, 5 7 और 19 3 जा 57, और 23 आपस में ही प्राइम फैक्टर है, तो आप लिख सकते हो 7 4 2 9 को लिख सकते हो 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये ऐसा था, अगर किसी का मतलब 2 बार आता है तो उसको कैसे पावर में करना है, ये मैंने यहाँ बता रखा है, इसको पावर में चढ़ा देना, यही करना है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन के बाकी सारे क्वेश्चंस में यही करना है, ठीक है, आसान है। अब जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें वो LCM SCF पे दे रखा है, तो इस पर एक बार बता देता हूँ थोड़ा। पहले उससे पहले आपको जानना चाहिए कि LCM और SCF जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालें। तो LCM टॉपिक क्या है, LCM और LCF निकालना बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे, अगर आप एग्जांपल नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हो, दिया फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 1 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 दिया है, 72 दिया है, 120 दिया है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इनका SCF और LCM निकालना है। तो अब देखो, हर सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 6 का करोगे तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, डायरेक्ट अब कर रहा हूँ। 72 का करोगे तो 72 2 से गुणा करो तो ये बचेगा 36, फिर 2 से करो तो ये बचा 18, फिर 2 से करो तो ये बचा 9, फिर 3 से करो 3 एंड 3 से करो 3, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। इसको जब उसमें करोगे तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, ये हो गया 72 का। अगला देख लो आप 120 का, तो 120 का करोगे तो 120 का हो जाएगा, 2 से करोगे 60 बचेगा, फिर 2 से करोगे 30 बचेगा, फिर 3 से करोगे तो 10 बचेगा, फिर 2 से करोगे 5 बचेगा, फिर 5 से, यानी इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब LCM कैसे निकालेंगे और SCF कैसे निकालेंगे, ये आप ज़रा देखो। SCF निकालने के लिए HCF ऑफ 6, 72, 120 कैसे निकालोगे। अब 6, 72 और 120 में जो कॉमन है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में उनका सबसे छोटा वाला फैक्टर आप लो बाहर। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 और 2 टू द पावर 1 है सबसे छोटा, तो 2 टू द पावर 1 ले लिया। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी, इसमें 3 मतलब तीनों में है, और 3 टू द पावर 1 है सबसे छोटा, तो इनको ले लिया, तो 3 दूना 6, तो 6 हो गया क्या, HCF। मतलब जो सबसे छोटा मल्टीपल है तीनों में उनको आप कॉमन लोगे। देखो 2 इधर का, 2 एक 2 इधर भी मिल रहा है, एक 2 इधर भी मिल रहा है, तो एक 2 हो गया, 3 इधर मिल रहा है, 3 इधर मिल रहा है, 3 इधर मिल रहा है। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में मिल रहा है, क्योंकि ये 2 3 हम ले लिया, अब यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, तो तीनों में कॉमन मिलने का सवाल ही नहीं होता। तो तीनों में जो हाईएस्ट फैक्टर कॉमन होगा उसी को हम लेंगे, इसलिए ये सब को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। LCM देखोगे तीनों का, LCM ऑफ 6, 72, 120। अब इसमें है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ मल्टीपल देखना है, देखो इसमें पहले देखो कॉमन कौन कौन सा है। 2 एक बार सब में कॉमन था, मैंने 2 ले लिया। 3 एक बार सब में कॉमन था, ठीक है। या जैसे यहाँ पे देखना है ग्रेटेस्ट पावर, प्राइम फैक्टर का जो ग्रेटेस्ट पावर है वही देखना है,
तो उसको देखने के लिए पहले जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। देखो देखो शॉर्टकट भी बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो पहले देख लिए टू, जो तीनों में कॉमन था टू ले लो, थ्री तीनों में कॉमन था थ्री ले लिया। उसके बाद से और देखो अब इसका तो ख़त्म हो गया। अब इन दोनों में देखो टू एक है तो दोनों में से एक टू ले लो बाहर। इन दोनों में एक टू है, दोनों में से एक टू ले लो बाहर। बचा थ्री और फाइव बस बचा है। देखो ये 72 में थ्री बचा है, इसका फाइव बचा है, तो थ्री और फाइव ले लो। तो आपका हो जाएगा 2 to the power 3, 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1। ठीक है, ये हो गया LCM इज इक्वल टू आएगा 360। अब देखो तरीका क्या है, ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि कैसे आप ऐसे चुन सकते हो देख के। लेकिन सही तरीका क्या है, ग्रेटेस्ट पावर जो प्राइम फैक्टर्स पे हैं, जैसे प्राइम फैक्टर टू पे तीनों में 72, देखो 6 में 2 to the power 1 है, 72 में 2 to the power 3 है, 120 में 2 to the power 3 है। तो तीनों में जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर किस पे है, इन दोनों में है। और कितना है 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 ले लो। 3 पे पावर कितना है ग्रेटेस्ट, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 पे पावर सबसे बड़ा क्या है 2 का है, तो 3 to the power 2 ले लो। 5 पे पावर सबसे बड़ा कहाँ है, 5 पे पावर 1 है, तो 5 पावर 1 ले लो। फिर इन तीनों को मल्टीपल कर दो। मतलब प्राइम फैक्टर पे जो बड़ा पावर है जिस प्राइम फैक्टर पे, उनको लेते चल जाओ। जैसे यहाँ से 2 to the power 3 लिया, सबसे बड़ा 2 to the power 3 था, और 3 पे पावर सबसे बड़ा 3 to the power 2 वाला था, और 5 पे सबसे बड़ा पावर 5 power 1 था, इसको ले लिया, 360 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका LCM और HCF निकालने का मेथड बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब अगला क्या है कि अब अगला एक फार्मूला आपको याद रखना होगा जिस पे आप बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्सरसाइज 1.2 के। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B। मतलब किसी दो नंबर A और B, कोई दो नंबर है, अगर इनका आप LCM ले रहे हो और इनका HCF ले रहे हो, तो LCM जो इसका आया और इसका HCF जो आया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस पे बेस अभी क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में और बढ़िया से आएगा। ठीक है, आप देखो तो एक्सरसाइज 1.2 में ही सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन का इसमें कौन सा लगाना चाहिए, कोई भी लगा दे, कोई बात नहीं है, तो सेकंड वाला लगाते हैं। बाकी सब आप अपने मन से लगाओगे क्योंकि सेम मेथड है, क्या मैं सारा बता के क्या करूँगा। तो क्या दिया है 510 एंड 92। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर बताऊँगा अगले वीडियो में, किसी को भी है वो कोई प्रॉब्लम। तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 510 को करोगे तो हो जाएगा 2 से जब करोगे तो कितना बचेगा, 250 250 500 यानी 255 बचा। 255 बचा, 5 5 10 12 3 से जब करोगे तो हो जाएगा 3 8 24, 1 5 3 5 15, 3 से करोगे 85 बचेगा शायद, सही है ना। अबे 510 को 2 से डिवाइड किया बचा 255, 255 को 3 से किया तो 3 8 24, 1 5 3 5 15, 3 8 24 3 5 15, 85 बचा। 85 को फिर 5 से करोगे तो 17 बचेगा, 17 को 17 लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका मतलब किसका 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अगला देखोगे और फिर 92 को आप लिख सकते 2 से करोगे तो कितना बचेगा, 46 दूना 92, 46 बचेगा। 2 से करोगे फिर 23 बचेगा, फिर 23 से कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 92 का। अब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, दोनों का LCM और HCF कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। निकालें, देखो HCF जब निकालना होगा तो क्या करना है, दोनों में कॉमन जो है 2 कॉमन है, 2, और दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो HCF इसका क्या आ गया 2 आ गया। LCM निकालना है तो देखो इस पे सबसे ज़्यादा पावर, इसको आप लिख सकते हो 2 to the power 2 इंटू 23। ठीक है, तो 2 पे सबसे ज़्यादा पावर क्या है 2 का, इंटू 3 पे पावर 1 का है, 5 पे पावर 1 का है, 17 है, 17 पे पावर 1 का है, इंटू 23 पे पावर 1 का है। ठीक है, ये हो गया LCM। देखो 3 पे सबसे छोटा पावर सबसे बड़ा पावर 1 है, 5 पे सबसे बड़ा पावर 1 है, 17 पे 1 है, 23 पे 1 है, 2 पे 2 है,
तो ये सबका लिख के इनका मल्टीपल करोगे। इनको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहा हूँ, आप कर लेना। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 17 गुणे 23 मिल रहा है 23460 और यस सी एफ आपको 2 मिला है। अब आपको निकालना है, वेरिफिकेशन देना है, वेरिफिकेशन किसका, इस फार्मूले का, एलसीएम इन दोनों का और एचसीएफ इन दोनों का, क्या इन दोनों का गुणा करने पे दोनों नंबर के गुणे के इक्वल आ रहा है, यही हमें देखना है। तो देखने के लिए देखो क्या करना होगा। अब एलसीएम कितना आया है 23460 इंटू एचसीएफ कितना आया 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2 6 12 हाथ में 1 2 4 दूना 8 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4 46,920 आया इन दोनों का गुणा करने पे। अब अगर जो इन दोनों नंबर का भी गुणा करने पे यही आता है, इसका मतलब हमारा फार्मूला सही है। ठीक है, फार्मूले का जांच भी हो रहा है यहाँ से। तो 510 गुणे 92 देखना है हमें क्या आता है। अब मैं डायरेक्ट 92 से गुणा कर ले रहा हूँ। अब टेबल मुझे भी नहीं याद है, लेकिन टेबल मैं याद कर, देखो 92 में 0 का गुणा करोगे 0, 92 कम 92 हाथ में आया 9, 92 25 तो 92 दहियम 920 होगा, तो 920 का आधा 92 दहियम 920 होगा, तो 92 25 कितना होगा 920 का आधा आप कर लो, तो 920 900 का आधा 450, 920 का आधा 920 का आधा 460 आई थिंक सो, यस यस 460 और इसमें 92 था, हासिल आया था 9, तो 460 और 9 4 6 9 ये हो गया गुणा। तो देखो आप दोनों क्या आया, इक्वल आया। इसका मतलब हमारा फार्मूला सही है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अच्छा हाँ, एक इसमें वो सावधानी बरतना कि कोई महाशय ऐसा ना हो जाना कि अभी मैंने 2 नंबर्स के लिए कहा है, अब 3 नंबर का निकाला और 3 नंबर का ये काम करने लगे कि तीनों नंबर, सिर्फ ये 2 नंबर के लिए फार्मूला है कि अगर 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल उन दोनों नंबर्स को गुणा करने पे उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा करने के इक्वल आएगा। सिर्फ 2 नंबर के लिए, 3 नंबर पे मत जाना। ठीक है, अब बाकी इसमें जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड में, वो बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है उसको यहीं बता सकता हूँ मैं, क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे वो मैंने इसके पहले एग्जांपल जो बताया ना, उसी पे बेस ये तीनों है। जैसे अभी मैं पीछे पेज में दिखाऊं आपको, यहाँ दिख रहा होगा 672 120 का एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकलवाया। सेम उसी तरह के थर्ड का पहला दूसरा तीसरा तीनों सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप इसको खुद से ट्राई करना, नहीं आया देन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने अगले लेक्चर में इसको इस जो क्वेश्चन आप बोलोगे उसको लेके बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताऊँ वही चीज़ से। तो अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम इसका। तो सही बात है, एचसीएफ अगर दे रखा है किसका 306 और 657 और वो कितना है 9, तो एलसीएम क्या होगा 306 कॉमा 657। ठीक है, क्या होगा देखते हैं। तो हमें पता है एलसीएम और एचसीएफ का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट का इक्वल आएगा। तो 306 गुणे 6 5 7 करो, जो आएगा वो एचसीएफ यानी 9 इंटू एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 के इक्वल होगा। अगर इसको आप पूरे को यक्स मान लो तो जल्दी सॉल्व करें, तो यक्स इंटू 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। 9 से इसको डिवाइड करो, यक्स इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपान 9। 9 से देखो कौन सा कट जा रहा है, कट जाएगा, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6 102, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 1 2 3 चौके 12, यानी यक्स इज इक्वल टू क्या आया 34 गुणे 657 आया।
657। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन हम कर लें किनारे, 657 गुणे 34, तो 4×7 = 28, 2 4 5 चौके 20, 2 22, हाथ में है 2, 6 चौक 24, 2 26, 3 से करो 7 3 21, हाथ में है 2, 3 5 15, 2 17, हाथ में है 1, 6 3 18, 1 19, 8 3 7 6 13 3, हाथ में है 1, 9 2 11 12 के हाथ में है 1 1 1 2, 22 338 आ रहा है। कितना आया? x = 22 338, और यही इसका क्या होगा? LCM। देखो मल्टीप्लिकेशन एकदम सही है ना? सही है, ठीक है, तो यही आंसर आना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, रुको देखता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले एक एग्जांपल आप देखो, पेज पलटो एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 5 में जाओ, उसको कराते वक्त ये भी करा दूंगा साथ साथ। तो एग्जांपल नंबर 5 में आप देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 5 में आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, एग्जाम्पल लिखा है कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n इंड विथ द डिजिट 0। मतलब एक नंबर है 4n, 4n एक नंबर है, चेक करना है कि क्या n की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए 4n जो है वो इंड विथ द डिजिट 0, जिसका इसको जब ओपन करोगे तो इनका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 0 आए। अच्छा, आप जानते हो अगर किसी नंबर में, किसी भी नेचुरल नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 आता है, इसका मतलब वो डिविजिबल बाई 5, यानी वो 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर एक कोई नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, वो तो है ही नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, तो 4n भी कोई नेचुरल नंबर होगा। इस नेचुरल नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है लास्ट डिजिट, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और 5 से डिविजिबल होना मतलब इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें 5 का एक टर्म मिलेगा। ठीक है, तो 4n को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 होल टू द पावर n। क्या इससे भी छोटा इसको प्राइम फैक्टर कर सकते हो? नहीं ना, 2 को कैसे प्राइम फैक्टराइज करोगे? तो जब इसको हम प्राइम फैक्टराइज किए तो हमें क्या मिला? 2 टू द पावर 2n, यानी प्राइम फैक्टर में हमें सिर्फ 2 मिला। 2 मिलना मतलब कि ये जो नंबर है 4 टू द पावर n, ये डिविजिबल बाई 2 है, और बट नॉट डिविजिबल बाई 5। और जब ये 5 से डिविजिबल ही नहीं होगा कभी, तो इसके लास्ट में 0 आएगा कैसे? क्योंकि अगर लास्ट में 0 आता है तो 5 से डिविजल होना है, तो श्योर है। तो 5 से डिविजल कब होगा? जब लास्ट में 0 आएगा ना। तो लास्ट में 0 कैसे आएगा जब ये 5 इसमें प्राइम फैक्टर है ही नहीं? तो 5 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ से शो हुआ कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है, जिसकी वजह से लास्ट में लास्ट डिजिट 0 आने का चांस ही नहीं होता है। ठीक है, सेम इसी बेसिस पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 1.4 का 5वां देख लो, इसी के साथ साथ देख लो। तो 5वां क्वेश्चन इस बार एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 का जो 5वां क्वेश्चन है उसको आप देख लो। उसमें यही लिखा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी सेम है, बस वहाँ 4 टू द पावर n था, यहाँ 6 टू द पावर n है। 6 टू द पावर n है, क्या इसका n कोई नेचुरल नंबर है? क्या इस नेचुरल नंबर के लास्ट में 0 कभी मिल सकता है लास्ट डिजिट? तो आप चेक कर लो। अब ये नंबर n लास्ट में 0 से अगर इंड होता है, इसका मतलब ये क्या होगा? डिविजिबल होगा किससे? 5 से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो लेकिन अब इसको आप फैक्टराइज करो, 6 टू पावर n को आप लिख सकते हो 2 × 3 टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n × 3 टू द पावर n। तो देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज किए तो यहाँ 2 आया और 3 आया, यानी ये नंबर जो भी है या तो 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आया। 5 से अगर डिविजिबल नहीं होगा तो 0 आने का, लास्ट डिजिट 0 आने का चांस ही नहीं होता है। तो ये भी हो गया नॉट डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब 6वां पूछा है, 6वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई दिस 7, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 6वां क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है, तो रीजन बस जानना है आपको।
तो ऐसा क्यों क्यों है कि ये दोनों नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर? तो रीज़न अभी बता देते हैं। जैसे देखो, आप देखो 7 × 11 इंटू, अगले पेज पे देखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है यार, को यहीं पे देख लेते हैं क्या, अगले पेज टर्न करें, छोटा सा है। क्या है? 6 क्वेश्चन, 7 × 11 × 13 + 13 क्या है? अच्छा, कोई नंबर कंपोजिट नंबर क्यों होता है, मैंने शुरू में ही बता दिया था, तो आप अगर जानते हो तो बहुत आसान है। कंपोजिट नंबर होना मतलब उसके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। अब यहाँ से आप 13 कॉमन ले सकते हो, तो 13 जब कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 7 × 11 + 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 13 गुणे 77 1 78। इसको और तोड़ दो तो 13 गुणे और 78 को तोड़ोगे 13 पचे 65, 13 छः 78, यानी 3 × 2, यानी आ गया यहाँ 2 × 3 × 10⁻²। साफ देख सकते हो भाई, इसके कितने फैक्टर हैं, इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं कि नहीं, आप देख के बताओ। दिख रहा है मोर देन 2 फैक्टर आपको दिखा? अगर मोर देन 2 फैक्टर आपको दिख गया, इसका मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो पहला स्लो शो हो गया, एक्सप्लेन हो गया। इसी तरह दूसरा आप देख लो, दूसरा भी आप यहीं देख लो सकते हो। क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन में? 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 इसमें से आप 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन ले लो, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब इसको सॉल्व करो तो 5, सॉल्व क्या करना, अच्छा कर लो, 7 × 6 = 42, ऐसे ही कर लो यार। 5 × 7 हो गया, अब इधर 3 हो गया, × 2 ले लिया, 5 7 3 2, ये सब प्राइम नंबर था इसलिए बाहर ले लिया। नहीं नहीं सॉरी, सॉल्व करना पड़ेगा, 1 भी है ना। तो 5 गुड़े, अच्छा 7 × 6 = 42, 4 × 3 = 12, 2 × 24, 24 और गुड़े 42, तो 42 गुड़े 24 कितना होगा, 24 × 48, 7 में 4, 24 चौके 24 चौके 96, 96 4 100, 1008 आया। तो 1008 और 1 जुड़ गया तो 1009, ठीक है। अब 1009, अब इसको हम फैक्टराइज, 1009 क्या फैक्टराइज होगा, एक बार देख लेते हैं। नहीं होगा, 1009 नहीं होगा फैक्टराइज। अब 1009 जब नहीं होगा फैक्टराइज, फिर भी देख लो ना, मोर देन 2 फैक्टर दिख रहा है आपको कि नहीं, × 1 भी कर लो, एक 1 है, एक 5 है, एक 1 है, 1003, यहाँ 3 फैक्टर आपको दिख गया, मतलब टोटल 3 फैक्टर आपको दिख गया, जिससे ये नंबर बड़ा वाला जो नंबर है ये डिविजिबल है, यानी ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो दो तरह के प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ने शुरू में ही बता दिया है। अगर वो खुद से इटसेल्फ बाय इटसेल्फ एंड एक 1 से डिविजिबल है तो प्राइम नंबर है, और इसके अलावा भी और उसके ज़्यादा फैक्टर हैं डिविजिबल के, यानी मोर देन 2 फैक्टर है, तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। वो उसी को ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होना था, जो कि मैंने किया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझोगे कैसे, कि कोई सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट का, जहाँ पे सोनिया जो है 18 मिनट लेती है कि एक राउंड कंप्लीट करने में, रवि 12 मिनट लेता है सेम चीज़ कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम, वो सेम पॉइंट और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो कितने मिनट बाद वो वापस में उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ऐसे आप इमेजिनरी ऐसे सोच सकते हो कि अगर ये एक है फील्ड है, यहाँ से ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से कोई स्टार्ट किया, मतलब जो है क्या नाम दिया है, सोनिया स्टार्ट करती है, और एक दूसरा क्या नाम है, रवि स्टार्ट किया, रवि वापस यहाँ पहुँच गया 12 मिनट में, ठीक है। और सोनिया 12, जब ये यहाँ पहुँचा 12 मिनट में, तो सोनिया यहीं कहीं होगी 12 मिनट बाद। फिर उसके बाद रवि अपना अगला, जैसे देखो बता रहा हूँ, रवि जो है यहाँ आया 12 मिनट में, ठीक है, 12 मिनट। सोनिया उस समय कहाँ होगी, सोनिया उसके पीछे होगी, वो कहीं होगी, मतलब 18 मिनट, 18 मिनट में पहुँचती है, यानी वो भी पीछे होगी। फिर रवि 6 मिनट और चलने के बाद यानी यहाँ आ गया, ठीक है, यानी 18वें मिनट पे रवि एक चक्कर पार करने के बाद यहाँ आ गया, तो ये सोनिया 18 मिनट पे यहाँ पहुँची, ठीक है। उसके बाद से सोनिया अगले फिर 18 मिनट, फिर 18 मिनट बाद जब फिर वापस यहाँ पहुँचेगी, ठीक है,
तब ये कहाँ जाएगा, देखो फिर ये 12 मिनट बाद फिर यहाँ पहुँचेगा, अगले 6 मिनट में यहाँ पहुँचेगा, फिर 6 मिनट में यहाँ, फिर 6 मिनट में यहाँ। तो ऐसे आप देख के बता सकते हो कि सोनिया को वापस मीट करने में सोनिया को 2 चक्कर मारने पड़ रहे हैं, यानी 18 मिनट इज इक्वल टू 36 मिनट आंसर। ये हो गया। ऐसे आप इमेजिनरी सोच के आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बाकी अगर वो तरीका किस तरीके से सॉल्व करना है, तो अगर वो सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो अगर ये दोनों इसी गोले पे घूमते रहे, चलते रहें, थकी नहीं रहें, और सेम 18 मिनट में वो पहुंच रही है और रवि पहुंच रहा है 12 मिनट में, तो कई बार वो मीट करेंगे ना, तो हमें निकालना क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो कौन सा सबसे पहला होगा पहली बार जब वो दोनों मीट, हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब पहले तो यहाँ से चालू किए, फिर दोबारा जब यहाँ मिलेंगे वही हमें बताना है। उसे निकालने के लिए हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा 18 और 12 का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम 18 और 12 का। तो आप डायरेक्ट यही निकाल सकते हो, लेकिन मैंने एक तरीका बताया कि ऐसे आप दिमाग में ही सोच के डेवलप कर सकते हो कि कितने देर बाद मिलेंगे। तो 36 मिनट आंसर तो आ गया है। तो आप देखो कैसे सही तरीका क्या है निकालने का। तो 18-12 का जब एलसीएम निकालोगे तो 18 को पहले लिख लो, 18 को लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी हो जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर। 12 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, 4 12, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब ये एलसीएम लिखना है तो दोनों 2 पे हाईएस्ट पावर क्या है, कितना है, 2 3 पे हाईएस्ट पावर दोनों में कितना है, 3 तो 2 यानी 4 इंटू 3 9, दैट इज इक्वल टू 36 मिनट। आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। आप देख रहे होगे एक्सरसाइज 1.2 इस समय पूरी तरह समाप्त हो गया है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी समाप्त मैंने किया है, एग्जाम्पल भी समझाया है, और मुझे नहीं लगता इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 जो मैंने पहले पढ़ा दिया है और एक्सरसाइज 1.2 जो आज बता दिया, इन दोनों में कोई भी डाउट आपको होगा, अगर है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ नहीं समझ में आया, मैं उसको तुरंत वहाँ सॉल्व करूँगा। ठीक है, अगले वीडियो में उसको ज़रूर लूँगा। अब इसी के साथ इस वीडियो को अब समाप्त करना होगा, और अगले दिन मतलब कल या परसों जब भी वीडियो आती है देन हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे और इसमें इरेशनल प्रूफ करना है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी दोस्तों के साथ। जो ना समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।